नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका किशन जी के ट्रिक क्लास पर। कैसे हो आप? आई होप आप ऐसे ही होंगे, मैं भी ऐसा हूँ। तो आइए आज राजस्थान के एकीकरण को पढ़ने की कोशिश करते हैं मात्र 15 मिनट के अंदर। राजस्थान का एकीकरण हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं और ज़्यादातर विद्यार्थियों को राजस्थान का एकीकरण बहुत ज़्यादा टफ लगता है और इतना टफ है नहीं। हम मात्र 15 मिनट के अंदर संपूर्ण एकीकरण को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसी चलते हैं क्लास की ओर। तो राजस्थान का एकीकरण ये 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ था। अगर हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से समझे तो समझ सकते हैं कि एमपी से बस आई राजस्थान, कि एमपी से राजस्थान बस, एमपी से बस आई राजस्थान। इस ट्रिक के माध्यम से पहले तो 7 चरणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एम का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब होगा पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। ब का मतलब से का मतलब है संयुक्त राजस्थान, ब का मतलब वृद्ध राजस्थान, स का मतलब संयुक्त वृद्ध राजस्थान और फिर राजस्थान मतलब राजस्थान संघ और फिर हमारा जो वर्तमान राजस्थान नवीन राजस्थान। तो पहले हमने 7 चरणों की बात कर ली। अब इन 7 चरणों को मतलब एक ट्रिक के अनुसार इनके मतलब जो रियासतें थी उनको और इनकी डेट को सबको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये है 7 चरण। मत्स्य संघ, इस बस के अंदर सवार थे भूमा नाम की लड़की, कर्ण नाम का लड़का। तो भूमा ने और कर्ण ने बस के अंदर सवार थे। कर्ण ने भूमा से पूछा, हे भूमा तेरा नंबर दे। तो भूमा बोली कि लिख ले, एक बार बोलूंगी दोबारा नहीं। तो भूमा ने नंबर बोले तो कर्ण ने लिख लिए। भूमा ने बोला कि 18 + 18 30 15 26 1 और कर्ण ने डायल कर लिए। और कर्ण ने इन पर घर जाकर ट्राई की तो कॉल नहीं लगा। कॉल नहीं लगा तो कर्ण मंजन करने लगा। और तो कर्ण ने कहा कि मम्मा अम्मा मंजन करो, मतलब इन महीनों का नाम याद रखने के लिए ट्रिक है। मामा अम्मा मंजन करो। माँ का मतलब मार्च, फिर माँ का मतलब मार्च, फिर अ का मतलब अप्रैल होगा, अम्मा मतलब मार्च, मंजन म का मई, ज का जनवरी और फिर न का मतलब नवंबर होगा। और फिर हमें याद करना है कि भाई पहले तो हम चरणों के नाम याद कर लिए, डेट के याद कर लिए, मंथ के नाम याद कर लिए। अब इनकी सन, तो सन हमें याद रखना है कि भाई 1 से पहले ये मान लो कि 1 से 3 तक उल्टी गिनती। पहले 3 2 1 इनको समझे तो मतलब 3 48 2 49 1 50 1 56। पहले 3 48 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। पहले 3 48 हो गए, फिर 2 49 है, 30 मार्च 1949। ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और फिर है 15 मई 1949, फिर 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। एक को 2 बार लेना है, एक बार 1950 में और 1 नवंबर 1956 में। तो हमने संपूर्ण राजस्थान की मतलब एकीकरण के चरणों को 7 चरणों को पूरा कर लिया है। अब इन 7 चरणों के अंदर कौन कौन सी रियासतें आई, इन रियासतों को हम एक ट्रिक के माध्यम से सरल हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला चरण हुआ था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी और इन 4 रियासतों को याद करने का एक ट्रिक है ABCD। जनरली ABCD सबको याद ही होता है, तो हमें ABCD के माध्यम से इन रियासतों को भी याद रखना है। तो A का मतलब होगा अलवर, B का मतलब होगा भरतपुर, C का मतलब होगा करौली, D का मतलब होगा धौलपुर। ABCD से 4 रियासतों के नाम हमने याद कर लिए। फिर है हमारा पूर्व राजस्थान द्वितीय चरण। इनको याद करने के लिए ठीक है, प्रभु काकी साहब को झाड़ू बांटो। क्या ट्रिक है?
प्रभु का किस्सा को झाड़ू बांटो। इनको हम याद करेंगे जब खोलते तो पहला प्र का मतलब प्रतापगढ़, बू का मतलब बूंदी, का ये का साइलेंट रहेगा या फिर हम इनको समझ ले कोटा समझ ले, क्योंकि इनके अंदर राजधानी कोटा थी। इनके अंदर राजधानी अलवर थी पहले शरण में और दूसरे शरण में कोटा थी। का साइलेंट रहेगा और उसके बाद में किशनगढ़ साबरा, और इस को का मतलब है कोटा, झा का मतलब झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। ये देख लीजिए मतलब प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, साबरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक। कोटा है ये मतलब द्वितीय शरण की राजधानी थी। तृतीय शरण था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या किया भाई, पूर्वी राजस्थान पहले तो था ही, जिसके अंदर कोटा राजधानी थी। तो इसके अंदर क्या किया, एक रियासत 9 रियासतें उसमें थी और एक रियासत इनके साथ और मिला दी उदयपुर को। उदयपुर को मिलाई तो 10 रियासतें होगी और इसके अंदर और एक है कि जो नई रियासतें आती है उनमें सही राजधानी होती है, तो उदयपुर को इनकी राजधानी बना दिया। और इनके बाद में वृद्ध राजस्थान, इनके वृद्ध यानी मतलब बड़ा, वृद्ध राजस्थान हम देखने से पता चलता है कि वृद्ध का मतलब बड़ा होता है, कि 4 बड़ी बड़ी रियासतें इनके अंदर शामिल की गई। इनको हम एक छोटा सा ट्रिक के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि 3JB, JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन 4 बड़ी रियासतों को जोड़कर वृद्ध राजस्थान का निर्माण किया गया और इसके अंदर जयपुर को राजधानी बनाई गई। और इसी दिन और इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इनके बाद में 5वां है संयुक्त वृद्ध राजस्थान, मतलब कितना है, इनकी क्रमांक संख्या है 5। 1 + 4 कितने हुए, 5। 1 + 4 मतलब 1 का मतलब होगा पहला, क्योंकि हमने इन तीनों को एक साथ कर लिया, पूर्व राजस्थान के साथ उदयपुर जोड़ दिया, उसके बाद में इन 4 रियासतों को जोड़कर एक कर लिया। अब हमारा मत्स्य संघ है ये पीछे छूट गया, तो इनको हमने साथ में शामिल करने के लिए 1 + 4 के फॉर्मूले से मत्स्य संघ प्लस वृद्ध राजस्थान इनके साथ में मिला लिया। मत्स्य संघ की 4 रियासतों को इनके साथ में मिला लिया ABC वाली को, तो ये हमारा हो गया 5वां शरण। और हमारा 6ठा शरण है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को बता। संयुक्त वर्ग राजस्थान, संयुक्त वर्ग राजस्थान, क्योंकि इन ये चारों का अब मैं तो एक प्रकार से ये समझ लो खत्म हो गया, क्योंकि सारी संख्या इनके पास में आ गई है, संयुक्त वर्ग राजस्थान के पास में आ गई। तो संयुक्त वर्ग राजस्थान के पास में हमारी एक रियासत और पीछे बच गई है, तो वो रियासत थी सिरोही। अब सिरोही को मिल गया तो सिरोही को साथ में लेना है, लेकिन सिरोही के 2 स्थानों को पीछे छोड़ना है, आबू देलवाड़ा को। आबू देलवाड़ा को छोड़ के सिरोही को हमने शरण के अंदर शामिल कर दिया। अब हमारा है अंतिम 1 नवंबर 1956 को हुआ था नवीन राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान स्वरूप है। इसके अंदर क्या किया, राजस्थान संघ के पास में सारी संख्या थी तो उनको छोड़ दिया और राजस्थान संघ को ले लिया, और राजस्थान संघ के साथ में आबू देलवाड़ा को शामिल कर दिया। ये हमारे हो गए 7 शरण। अब इन 7 शरणों के अलावा हम इनके राज प्रमुख, उप राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, इनको भी मतलब देखते हैं। तो इनके मतलब राज प्रमुख थी, राज प्रमुख को याद करने का एक ट्रिक है उबी घुमा। उबी मतलब उबी घुमा, ये राज प्रमुख को याद करने का ट्रिक। उ का मतलब होगा उदयभान सिंह, बी का मतलब होगा भीम सिंह, फिर होगा भू का मतलब भूपाल सिंह और मां का मतलब मान सिंह। ये याद रखना। ये कब तक याद रखना है, तक, क्योंकि 7वें के अंदर तो 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद दे दिया गया। और आपको ये बताना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन था, कमेंट बुक्स के अंदर इसका जवाब आपको देना है। तो अब ये राज प्रमुख हो गए, उप राज प्रमुख भी हैं, जिस प्रकार से सीएम डिप्टी सीएम होता है उस प्रकार से उप राज प्रमुख भी है। उप राज प्रमुख को याद करने का एक ट्रिक है टीबी बीपी। आजकल मतलब टीबी की बीमारी और एक दूसरी समझे तो पीपी, ये 2 बहुत खतरनाक होती है। तो टी का मतलब समझना है तेज सिंह, और फिर 3 बी है। पहले बी का मतलब बहादुर सिंह, इस बी का मतलब बहादुर सिंह, फिर भीम सिंह, फिर भीम सिंह।
ये भी संतक याद रखना है। 7वें के अंदर इनका तो अस्तित्व खत्म हो गया था और उनके बाद में हमारे तीसरे बच गए उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता को याद रखने का एक ट्रिक है, गार्गिल सासा पटेल। गार्गिल सासा पटेल उद्घाटनकर्ता थे। प्रथम मतलब थे गार्गिल, नरहरि विष्णु गार्गिल। और फिर तो होगा मतलब है कि एक बार और गार्गिल, फिर और एक बार नरहरि विष्णु गार्गिल, फिर नेहरू जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर सरदार पटेल जो भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। अब इसे ले लिया प्रधानमंत्री। 4 प्रधानमंत्री भी हुए थे और इनके नाम है, इनको भी याद कर सकते हैं एक प्रकार से, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत का मतलब कुमावत मतलब शोभाराम कुमावत, फिर असावा गोकुल लाल असावा, फिर वर्मा मणिकेलाल वर्मा, फिर शास्त्री हीरालाल शास्त्री। तो हमने इस संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण को कुछ मतलब कम समय के अंदर पढ़ने की कोशिश की है और हमने हमारे मतलब हिसाब से तो अच्छा मतलब पढ़ाने की कोशिश की है। आपको कैसा वीडियो लगा कि आप कमेंट में बता देना और लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ में जो पढ़ाई से रिलेटेड है उनके साथ में शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें भी हौसला मिले और हम भी इस प्रकार के और भी नए से मतलब ट्रिक के साथ आपके सामने और वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।